नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज के अपडेट में हम लोग बात करेंगे कि तदर्श शिक्षकों का जो मानदेय है वो आपका जो है मानदेय पे उनको रखा जाएगा। उनके लिए 3 विकल्प दिया गया है। उस मानदेय में जो है आपका 50,000 के आसपास तक आपका मानदेय देने की बात कही गई है। उसके बाद जो है अग्निपथ योजना में जो जाति प्रमाण के लिए जो है आपका बहुत बवाल हुआ, संसद में भी आपका बवाल हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे नेताओं ने भी आपका जाति प्रमाण पत्र पे सवाल उठाया। उसके बाद अब जो है आपका जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं, अब योग्यता के आधार पे आपका लिया जाएगा इनकी भर्ती। और अग्निपथ योजना की जो सुनवाई है वो आपका 25 को होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। और जितने भी आपके शिक्षा विभाग हैं उन सभी विभाग में जो तबादले हैं, यानी लगभग सभी जितने शिक्षा विभाग नहीं, अन्य बाकी के भी जितने विभाग हैं सभी विभागों में जो तबादले जो है शुरू हुए, लेकिन उस तबादले में बहुत बड़ी स्तर पर जो है गड़बड़ियां देखने को मिला। इन सब पे हम लोग अपडेट पे चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट आपको दिए जाते हैं। तो आज के बता दें कि आज जो है आपका भारत के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू के नाम से जो है ये पहली आदिवासी महिला आपकी राष्ट्रपति हुई हैं और ये दूसरे नंबर के हैं। इसके पहले प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला, लेकिन दूसरे महिला में आपका जो है ये आपकी आएंगी। लेकिन आदिवासी महिला की बात किया जाएगा तो आपका जो है पहले नंबर पे आएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे तो इसको आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज का जो डेट है आपका कि तदर्श शिक्षकों को मानदेय पे रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए तदर्श शिक्षकों के लिए 3 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्श शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50,000 तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है, उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय निदेशक की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राप्त कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें तीसरा विकल्प यह दिया गया है कि तदर्श शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया गया। साथ ही यह भी शर्त भी होगी कि यह मानदेय अधिकतम 50,000 तक आपका बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक आपके मानदेय नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 3 विकल्प है। इन्हीं तीनों विकल्प के अनुसार जो है यदि आपका तदर्श शिक्षक मानते हैं तो इनको रखा जाएगा, नहीं तो आगे और भी कोर्ट में मैटर जाने की पूरी संभावना। और देखते हैं क्या अपडेट आपका निकल के आता है। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे देखिए कि जो आपका अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना में बहुत दिनों से आपका बवाल चल रहा है। उसमें आपका आवेदन भी हो चुके हैं, लेकिन अब जो है मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका जो है जो याचिकाएं थी उन याचिकाओं को जो है जितनी भी आपकी अलग अलग राज्य की याचिकाएं हैं सबको जो है एक जगह स्थानांतरित कर दिया है। वह आपका दिल्ली हाई कोर्ट में जो है स्थानांतरित कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होने वाले था 20 तारीख को, लेकिन जो है आपका जब सुप्रीम कोर्ट जो है 19 तारीख को स्थानांतरित किया तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं पहुँच पाया था। इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपना अगला तारीख तय कर दिया और वह सुनवाई जो है 25 जुलाई को आपका दिल्ली हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा। और उस पर देखते हैं आपका क्या निकल के आता है फैसला। जैसे ही सुनवाई होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका यहाँ पे जो सेना की भर्ती के लिए जो है आपका जाति मांगा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपका सेना की भर्ती में जो है जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके पहले कभी भी आपका सेना की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता था। तो जाति से कोई मतलब नहीं है। देश की सेवा करना है तो उसमें जाति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बहुत से नेताओं और संसद में भी इस पे बवाल हुआ है। तो उस पर जो है सरकार थोड़ा सा आपका प्रतिक्रिया दे रही है
कि अब जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कहा कि सेना और केंद्रीय बलों में चयन धर्म और जाति देखकर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होता है। उन्होंने लोकसभा में द्रमुक सांसद डी रवि कुमार के प्रश्न में लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। रवि कुमार ने सवाल किया था कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि अग्निपथ योजना के तहत मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भर्ती पर जोर दिया जाए। इस पर स्मृति ने कहा कि सशस्त्र बलों में योग्यता आधारित भर्ती होती है और उसमें हर नागरिक के लिए समान अवसर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अब जो सरकार थोड़ा सा अपने फैसले से पीछे हट रही है कि जाति प्रमाण पत्र पे वरीयता नहीं दिया जाएगा, योग्यता के आधार पे जो है जो भी भर्ती है वो भर्ती की जाएगी। अब आपका जो भी रहेगा वो आपको अपडेट हम जैसे ही जो निकल के आएगा वो बता देंगे। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी आपके विभाग हैं सभी विभागों में तबादले देखने को मिले हैं, लेकिन उस तबादले में बहुत से गड़बड़ियां भी आपके देखने को मिली। देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग में आपकी गड़बड़ी, तबादला ऐसे दफ्तरों में जहां आपके रिक्त पद ही नहीं थे, यानी जहां पे आपके पद खाली नहीं है वहां पे भी तबादला हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के तबादले के सामने आ गई गड़बड़ियाँ। यहाँ पे आपका कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने के लिए भटक रहे हैं आपके कर्मचारी। यहाँ पे देखिए आपका पद रिक्त न होने से जो है कर्मचारी परेशान। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ जहाँ पे रिक्त पद है ही नहीं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसके बाद उनको पदभार ग्रहण करने में समस्या हो रही है। तो यहाँ पे देखिए PWD और स्वास्थ्य विभाग के बाद अब बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी लिपिक संवर्ग के तबादले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका जहां तबादला किया गया वहां पद ही नहीं रिक्त हैं। ये कर्मचारी अब अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इन कर्मचारियों का जहां से तबादला हुआ वहां किसी दूसरे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में इन कर्मचारियों की हाजिरी भी नहीं लग रही है। ऐसे 70 से अधिक कर्मचारी प्रभावित बताए गए हैं। तबादले के नियम को अनदेखी के भी आरोप हैं। गड़बड़ी की यह स्थिति करीब 22 दिन से बनी है। कर्मचारी को डर है कि कहीं उनका वेतन न फंस जाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं यहाँ ने कहा कि कई जगह स्थानांतरित कर्मचारियों ने अपना पद नहीं छोड़ा और बाहर से वहाँ कर्मचारी पहुँच गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। सभी गड़बड़ियों में सूचना मांगी गई है, उनके यहाँ कितने पद खाली, कितने स्थानांतरित कर्मचारी ने पदभार ग्रहण किया और कितने रिलीव हुए। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो ऐसे दुरुस्त किया जाएगा, कर्मचारी के साथ गलत नहीं होगा। तो ये आपका बेसिक शिक्षा मंत्री जो है आपका बेसिक शिक्षा मंत्री बेसिक अपर शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अपने बयान में कहा। तो ये आपका जो भी आपका है उसको सही किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आज का जो हम लोगों का अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।